हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 30, राकेश, राजेश एंड अनुपम आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Their respective capital is rupees 12,000, rupees 8,000 and rupees 6,000. Partners are allowed 5% interest on capital and are charged 5% interest on drawings. In the year 2021-22, the profit of the firm before the above adjustment was rupees 11,500. Prepare profit and loss appropriation account. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ लेते हैं क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देखते हैं। राकेश, राजेश एंड अनुपम ये तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/2। ये किसका है? राकेश का। 1/4 किसका है? राजेश का। 1/4 अनुपम का। तो आप देखेंगे राजेश और अनुपम का जो शेयर है वो एक जैसा है। अब ये कैपिटल है, 12,000 कैपिटल राकेश की है, 8,000 कैपिटल राजेश की है, 6,000 कैपिटल अनुपम की है। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है 5% और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट किया जाता है चार्ज 5%। ध्यान रखना, कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देती है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेती है। इसलिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है और कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है ना। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड लिखा जाता है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब ये फर्म का प्रॉफिट भी बता रहा है। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इस फाइनेंशियल ईयर में फर्म को 11,500 का प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना। तो फॉर्मेट हमने बना लिया है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 30 हम कर रहे हैं। क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट किस नाम से? हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 11,500। ये देखिए, है ना। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म 11,500। अब हमको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन होना था, जो कि गिवन नहीं है। क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दी है, इसलिए हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं। कैपिटल पर इंटरेस्ट हम जरूर दे सकते हैं क्योंकि कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर, है ना। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। और इनकम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड, इनकम या प्रॉफिट। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम, फर्स्ट पार्टनर का नाम राकेश है, तो यहां हम लिखेंगे राकेश। अब राकेश की कैपिटल देख लेते हैं। राकेश ने कितनी कैपिटल लगाई है? राकेश की कैपिटल है 12,000 रुपीज। तो इस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, इस कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो हम इसका 5% डाल देंगे, जो कि कितना आएगा? 600 रुपीज। राकेश के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर है कौन? राजेश। राजेश का नाम लिखेंगे हम इधर। राजेश की कैपिटल, राजेश की कैपिटल है 8,000 रुपीज। यहाँ 8,000 हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तीनों का एक जैसा ही रहेगा, 5% है, 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका 5% हम 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपीज। नेक्स्ट पार्टनर अनुपम। अनुपम का नाम लिखेंगे हम इधर। अनुपम की कैपिटल कितनी है? 6,000 रुपीज। 6,000 रुपये अनुपम की कैपिटल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100 और ये 5% आएगा 300, है ना। अब हम क्या करेंगे? ये तीनों का जो कैपिटल पर इंटरेस्ट आया है वो ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 1,300, है ना। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन नहीं है।
लेकिन यदि ड्राइंग गिवन होती इस साइड रिकॉर्ड करते क्रेडिट साइड, क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस, इसलिए हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड। अब कुछ नहीं करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ भी हमें कितना लिखना पड़ेगा 11,500 और यहाँ भी हमें कितना लिखना पड़ेगा 11,000। अब 11,500 में हम 1,300 माइनस करेंगे, विल गेट 10,200, क्या जाएगा अमाउंट 10,200। क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएट होती है कैपिटल अकाउंट, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है, जब भी ऐसा ना लिखा हो तब हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट रहे होंगे। और फ्लक्चुएट में तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ये कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है राकेश, सेकंड पार्टनर का नाम क्या है राजेश, और लास्ट पार्टनर जो है उसका नाम है अनुपम। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस 10,200 को हमें कैसे बांटना है क्वेश्चन में देखना होता है पहले। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो हम इस डिविजिबल प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं, लेकिन यहाँ तो गिवन है इसलिए क्वेश्चन में नहीं था तो हम क्या करते थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट का 1/2 रहेगा राकेश का। प्रॉफिट को कैसे बांटना है वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एक वर्किंग नोट और यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है राकेश, यहाँ राकेश, डिविजिबल प्रॉफिट है 10,200, ये डिविजिबल प्रॉफिट लिखा। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में राकेश का हिस्सा कितना है 1/2, ये 1/, हमने 2 रिकॉर्ड हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये 10,000 ये जो 200 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा और 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर अमाउंट कितना आएगा, क्या जाएगा 5,100। तो डिविजिबल प्रॉफिट में राकेश का हिस्सा मिलेगा 5,100, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5,100। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर है राजेश, राजेश का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमने लिखा राजेश और डिविजिबल प्रॉफिट है 10,200 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका 1/4, तो ये 1/4। 10,200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2,550, 2,550। और लास्ट जो पार्टनर है उसका नाम अनुपम है और अनुपम का भी तो इतना ही हिस्सा है, तो अनुपम का भी प्रॉफिट में हिस्सा इतना ही आएगा जो राजेश का आया है। यहाँ हम लिखेंगे अनुपम 10,200 और इसका हिस्सा भी कितना है 1/4, तो सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 2,500, है ना। इन सबको यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे 2,550 और यहाँ भी 2,500, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 10,200 ही आना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। आंसर भी मैच करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राकेश का 5,100, राजेश का 2,550 और अनुपम का भी 2,550। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सीता और गीता फर्म में पार्टनर है और उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2021 को 60,000 कैपिटल किसकी है, सीता की है। 50,000 कैपिटल किसकी है, सीता की है। अब यहाँ कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 7.5%, 7.5 मतलब ये 7.5% बोलते हैं इसको, है ना। तो 7.5% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। सीता गैव ₹16,000 टू द फर्म एज लोन,
सीता ने 16,000 रुपये फर्म को दिए हैं लोन के रूप में। डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2021। अब यहाँ इसको अंडरलाइन करो, 1 अक्टूबर को दिया है और अकाउंट क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च को। तो हम सीता के लोन पर इंटरेस्ट देंगे, हम मतलब हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, तो अक्टूबर पूरा काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट डेट है अक्टूबर की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का हम इंटरेस्ट को देंगे उसके लोन पर, है ना। अब उसके बाद बोल रहे हैं गीता को सैलरी मिलने का अधिकार है, 8,000 रुपये सैलरी मिलेगी, कुछ नहीं है, लिखा भी है एनुअल सैलरी लिखा है, ठीक है। तो 8,000 रुपये सैलरी देना है गीता को। और ये जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट व ₹18,000। ये फर्म का प्रॉफिट है, 31 मार्च 2022 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, उसी से ये पता चला है 18,000 रुपये फर्म को प्रॉफिट हुआ। इस फर्म के प्रॉफिट को बांटने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्या नाम है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट हम बना लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे? इस प्रॉफिट को हमें बांटना है। फर्म का प्रॉफिट बांटने के लिए ही तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। कितना है फर्म का प्रॉफिट? फर्म का प्रॉफिट है 18,000। तो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट आता है क्रेडिट में, लॉस यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्यों लिखते हैं? ये इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी से फर्म का प्रॉफिट पता चलता है। प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट लिखा हमने, और कितना है प्रॉफिट? 18,000, है ना। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या हमको देना है। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सीता गीता पार्टनर है, 60,000 कैपिटल सीता की है, 50,000 कैपिटल गीता की है, कैपिटल पे इंटरेस्ट 7.5% देना है। तो क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का बोला है तो हम भी यहाँ डेबिट साइड लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है सीता और सेकंड पार्टनर का नाम है गीता, ठीक है। अब यहाँ हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, वर्किंग नोट के माध्यम से बता देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नाम है सीता। सीता की कैपिटल कितनी है? सीता की कैपिटल है 60,000, 60,000। तो ये 60,000 हमने लिखा कि कैपिटल। इस पर इंटरेस्ट कितना है? 7.5, 7.5%। इसको 7.5 भी बोल सकते हैं हम, 7.5 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट हमने हटा दिया है, पॉइंट हटाने की एक जीरो लगा दी है, और ये 3 जीरो से जीरो हमने कट कर दिया है। अब क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे, है ना। ये 60 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,500। गीता की कैपिटल पे इंटरेस्ट आया 4,500। नेक्स्ट पार्टनर है गीता। तो गीता की कैपिटल है 50,000, यहाँ हम लिखेंगे 50,000, 7.5%, 7.5 को हम 7.5 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने की जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो हमने कट कर दी। अब क्या करेंगे हम? 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट? 3,750, है ना। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सीता की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था 4,500, हमने लिखा 500, और गीता की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था 3,750, है ना। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे और दोनों का टोटल आएगा 8,200, ठीक है। तो एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट का बोला था, उसके बाद बोल रहे थे कि लोन दिया है किसने? सीता ने लोन दिया है ना फर्म को 16,000 रुपीज, 16,000 रुपये का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन पर इंटरेस्ट देना फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कम क्या होती है? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? लोन पर इंटरेस्ट देना है तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन सीतास लोन, इंटरेस्ट ऑन सीतास लोन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, और वो चेक कर लेते हैं, सीता ने ही दिया है बिल्कुल। यही हम इसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। कितना लोन दिया है सीता ने? सीता ने लोन दिया है 16,000 रुपीज, तो यहाँ हम लिखेंगे 16,000। अब सीता ने जो लोन दिया है, क्या इस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है।
क्या मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस के रूल्स एप्लीकेबल। और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस के रूल्स ये कहता है कि इंटरेस्ट से रिलेटेड यदि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो लोन पर फर्म के द्वारा 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6%। तो हम क्या करेंगे, 16,000 पे 6% परसेंट इंटू 6 / 100 इंटू कब दिया है, मैंने लोन दिया है अक्टूबर 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आज तक हमें काउंट करना होता है, 6 महीने होता है, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो इंटू 6, ठीक है। तो हम ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया है, 1 × 6 और ये 12 इंटू 3 × 6 टू 160 है, 160 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 160 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, किया जाएगा 480। गीता के लोन पर इंटरेस्ट बना है 480। अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, गीता को सैलरी भी देना है 8,000, एनुअल सैलरी लिखा है, एनुअली चाहिए होती है हमको, तो यहाँ हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में नाम लिख देंगे, सही है सैलरी गीता को, यहाँ सैलरी हमने लिखा कितना, 8,000, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या, अब कुछ भी नहीं है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग में या तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा या डिविजिबल लॉस निकलेगा, ठीक है। तो 18,000 क्रेडिट साइड का टोटल ये रहा, है ना। जब भी आपको समझ में नहीं आए कि नहीं आए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो दोनों का आप सेपरेट निकालो। क्रेडिट का तो क्लियर एक ही है, 18,000 ही है। आप देखिए क्रेडिट साइड, है ना, डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल हम लगाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा डेबिट साइड में, सबसे पहले तो कैपिटल पे इंटरेस्ट है क्योंकि है 8,250, उसके बाद है 480 और उसके बाद है 8,000। तो ये टोटल करेंगे तो ये डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 16,730। क्रेडिट किसका साइड होता है, क्रेडिट होता है प्रॉफिट का, डेबिट किसका साइड होता है, लॉस या एक्सपेंस का साइड, प्रॉफिट या इनकम। बताइए कौन सा साइड बड़ा है, प्रॉफिट का साइड बड़ा है। इसका मतलब हमको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है लेकिन लॉस भी है, तो अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या करेंगे, 18,000 में 16,730 माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 1,270। ये आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। ये आया ना समझ में। तो टोटल जिस साइड का ज्यादा होता है उसको दोनों साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कितना, 18,000, यहाँ हम 1,000 रिकॉर्ड किया, और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा हमको 1,000, और 18,000 में ये हमने तीनों आइटम माइनस किए, माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त हुआ हमको कितना, 1,270। तो क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होगा, क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है, या तो कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएट मान के चलते हैं। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होते हैं, प्रॉफिट हो ट्रांसफर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है, या जो पार्टनर का और का पार्टनर का नाम। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें ये देखना होता है क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अभी हम देखते हैं, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे कौन से, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस वाले। और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस का रूल्स क्या होता है, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो पार्टनर है तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो हर एक पार्टनर के कितना आ जाएगा, गीता के हिस्से में आएगा 635 और गीता के हिस्से में भी आएगा 635, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 38 कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 32। ऑन 1 अप्रैल 2021 Rajesh and Nandan entered into partnership. They contributed capital of rupees 10 lakhs and rupees 15 lakhs respectively. देखिए 1 अप्रैल 2021 को ब्रजेश और नंदन पार्टनर है और 10 लाख कैपिटल ब्रजेश की है, 15 लाख कैपिटल नंदन की है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3, है ना। 2:3 का मतलब ये कह सकते हैं 5 टुकड़े होंगे,
2 टुकड़े नंदन के, 3 टुकड़े, सॉरी 2 टुकड़े राजेश के, 3 टुकड़े नंदन के, है ना। एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज 12%। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना है हमको? 12%। अब साल के दौरान 31 मार्च 2022 को फर्म का जो प्रॉफिट है कितना है? 2 लाख रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ राजेश एंड नंदन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट बना लेते हैं हम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? फर्म का प्रॉफिट जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस नाम से लिखते हैं आई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में कितना है? 2 लाख रुपए, है ना। अब हम देखते हैं इसमें केवल कैपिटल पे इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ना तो सैलरी के बारे में कुछ बोला है ना ही कमीशन के बारे में। यहां हम एक वर्किंग नोट के माध्यम से कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नाम है राजेश। अब राजेश की कैपिटल देखते हैं हम। राजेश की कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए राजेश की कैपिटल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 12% आएगा 1,20,000। 1,20,000। राजेश के बाद नेक्स्ट पार्टनर का नाम नंदन। नंदन की कैपिटल कितनी है? नंदन की कैपिटल 15 लाख रुपए। 15 लाख का हमें कितना परसेंट निकालना है? 12%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,000। ठीक है, टोटल आईओसी देखते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 राजेश का है और 1,80,000 नंदन का है। दोनों को ऐड करेंगे विल गेट 3 लाख। क्या इतना प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म के पास? कैपिटल पर टोटल इंटरेस्ट बना 3 लाख रुपए, लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ज्यादा हम कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? का जो एक्चुअल कैपिटल पर इंटरेस्ट आया है इनका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसका हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां हम निकालेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,20,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट था राजेश का और 1,80,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट था नंदन का। तो रेशियो कैसे निकालना है? 4 जीरो इसमें कॉमन है, 4 जीरो इसमें कॉमन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये 12 है और ये 18 है, तो कौन सा डिजिट है जिससे ये दोनों डिजिट डिवाइड हो जाए? वो है 6। 12 18, है ना। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है इसका रेशियो आया 2:3। इसका मतलब हम कैपिटल पर इंटरेस्ट जो देंगे वो 2:3 के रेशियो में देंगे, जो अवेलेबल प्रॉफिट है ना। 2 लाख में कैपिटल पर इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन इतना नहीं देंगे जो हमने पहले निकाला था, क्योंकि ये तो ज्यादा हो रहा है, 3 लाख रुपए हो रहा है, तो इसको 2:3 में देंगे हम, है ना। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड टू राजेश। इंटरेस्ट देंगे हम, इंटरेस्ट राजेश। कितना है अवेलेबल प्रॉफिट? 2 लाख रुपए। टू किसको रिप्रेजेंट करता है? राजेश को, है ना। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंदन को। तो इंटू 2, और 2 और 3 दोनों को ऐड कर देते हैं। कितने टुकड़े हैं? 5। 5 टुकड़े में से राजेश के हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20, 40,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? मतलब हम ब्रजेश को कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे? 80,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड टू नंदन। तो अवेलेबल प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस,
का हिस्सा कितना है 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 2 lakhs को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 40,000। 40,000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 1,20,000। ठीक है, आंसर मैच करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रजेस का 80,000 और नंदन का 1,20,000। देखिए क्वेश्चन में नोट भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड द रेशियो ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट एज प्रॉफिट अवेलेबल आर नॉट सफिशिएंट फॉर पेइंग फुल इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट ज्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट कम है, इसलिए हम फुल इंटरेस्ट नहीं दे। आपको नोट भी लगाना चाहिए, नीचे लिख देना आप भी, है ना, यार नोटबुक आप मेंटेन कर रहे होंगे, नोट लिखना और ये एज इट इज ये आप लिख, है ना, अवेलेबल प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, इसलिए हम फुल इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम है ब्रजेश और इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट आया था 80,000 और नेक्स्ट पार्टनर है नंदन की कैपिटल पे इंटरेस्ट आया था 1,20,000। दोनों को ऐड करेंगे, कितने आ जाएंगे x रुपये। इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा था, थिंक कर देंगे, डबल एंट्री सिस्टम है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। यहाँ भी लिखेंगे x रुपीस, यहाँ भी लिख देंगे x रुपीस। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 32 भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं महेश और रमेश दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। 3 लाख रुपए की जो कैपिटल है ये महेश की है, 2 लाख रुपए की कैपिटल रमेश की है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम, है ना, कैपिटल पर 12% इंटरेस्ट देना है। कमीशन है 5% नेट प्रॉफिट का, और ये कमीशन किसको देना है, रमेश को देना है। क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इट इज वेरी इजी, फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्म का प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हमें बांटना है। साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 1,23,000, यहाँ हम लिखेंगे 23, है ना। इसी प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट करना है, इसको बांटना है। क्या क्या देना है इसमें, सबसे पहले लिखा है कैपिटल पर इंटरेस्ट 12%, 12% इंटरेस्ट देना। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हम लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है महेश, ठीक है। महेश की कैपिटल कितनी है, महेश की कैपिटल है 3 लाख रुपये, है ना। तो यहाँ डाल देते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12 डिवाइडेड बाय 100। 3 लाख का हम 12% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36,000। 36,000 महेश की कैपिटल पे इंटरेस्ट है। महेश के बाद फिर रमेश, रमेश की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपये, लैक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डिवाइडेड बाय 100, 12% हम निकालेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। अब ये 2000 का मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे, कितने आ जाएंगे 24,000। अब ये दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। 36,000 और 24,000 क्या जाएंगे, कितना 60,000, आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद फिर देखिए कमीशन के बारे में बोल रहे हैं, तो कमीशन 5% है नेट प्रॉफिट का, इसको देना है रमेश को। यहाँ हम लिखेंगे तो कमीशन अकाउंट, और किसको देना है रमेश को, तो ब्रैकेट में लिखेंगे रमेश। अब नेट प्रॉफिट का बोला है, नेट प्रॉफिट कितना है 1,23,000। इस 1,23,000 का कितना परसेंट 5%, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 5% हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6,150। के अलावा और कुछ देना है क्या, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग में देखते हैं
क्लियर दिखाई दे रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ हम कितना है टोटल 1,23,000, यहाँ हम लिखेंगे 1,23,000 और यहाँ भी कितने लिखेंगे 1,23,000। अब इस 1,23,000 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 60,000 को माइनस करेंगे और 6,150 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 56,850। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होता है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, बिल्कुल गिवन है 5:3 के रेशियो। तो हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, महेश। सेकंड पार्टनर का नाम क्या है, रमेश। अब प्रॉफिट का बंटवारा हम वर्किंग नोट के माध्यम से करेंगे। वर्किंग नोट यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है महेश। महेश को डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट है 56,850 और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। 5 रिप्रेजेंट करता है महेश को और 3 रिप्रेजेंट करता है रमेश को। कितने टुकड़े हो रहे हैं टोटल, 8। 8 टुकड़े में 5 टुकड़े महेश के, 3 टुकड़े रमेश के। तो 5 टुकड़े महेश के हैं, कितने टुकड़े में से, 8 में से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 56,850 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या जाएगा 2,84,250 तो डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा आपका, कितना आएगा आंसर 35,531 रुपीज 25 पैसा। तो हमें राउंड फिगर में लेना है 25 पैसा, इसको कट कर देंगे, ये नहीं लेंगे। हाँ, पॉइंट के बाद यदि ये 5 होता तो ये 31 ही 32 हो जाते, लेकिन 0.5 से कम है तो 31 ही रहेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट में महेश का हिस्सा आएगा 35,531। महेश के बाद नेक्स्ट पार्टनर है रमेश। तो डिविजिबल प्रॉफिट है 56,850 इंटू रमेश का हिस्सा है 3, टोटल टुकड़े कितने 8, है ना। तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, दिया जाएगा कितना 21,318 रुपीज 75 पैसा। तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट आता है, यहाँ एक डिजिट हम इंक्रीज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 21,318 नहीं, अब 19 हो। तो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। महेश के हिस्से में कितने आएंगे 35,531। रमेश के हिस्से में आएंगे 21,300। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वाली ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।